नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके इस YouTube चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, आज का टॉपिक है दाखिल खारिज नामांतरण। ये होता क्या है और इसको ऑनलाइन कैसे दर्ज करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। तो आज से एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड का एक नया अवतार सा निकला है और आज के बाद जो आने वाले वीडियोज़ हैं नहीं मिलेंगे कहीं, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करो और जाकर देखो, नॉलेज बढ़ाओ। क्योंकि आज से उद्देश्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना, ना कि व्यूज़ बटोरना। भले ही व्यूज़ 10 आए लेकिन वीडियो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सिंपली एक वेबसाइट है waad.up.nic.in। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ www.up. उसके बाद में .nic.in। उसके बाद में एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट जो है ओपन होकर आ जाएगी। और जैसे ओपन आ जाती है तो यहाँ पे देख सकते हैं नामांतरण दाखिल खारिज हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। तो ये होता क्या है, तो ये होता है जैसे कि आप ज़मीन वगैरह खरीदते हैं, प्लॉट वगैरह या कुछ और घर वगैरह। तो जब उसे खरीद लेते हैं तो आप बैनामा कराने के बाद में दाखिल खारिज कराना होता है, जिससे कि ये पक्का हो जाता है कि वो चीज़ आपकी है। अगर आप ये नहीं कराते हैं तो अगर किसी को शक है या कोई क्लेम कर सकता है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पे लिखा है लॉगिन बनाएं। सबसे पहले लॉगिन बनाएं पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन बनाए के बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपको दिया है यहाँ पे प्रथम नाम। तो यहाँ पे जो भी जिसने भी ज़मीन खरीदी है उसका जो फर्स्ट नेम है वो डालेंगे, फिर उसका लास्ट नेम वो डालेंगे। अगर नहीं है लास्ट में नेम तो छोड़ देंगे। फिर ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद में यूज़र नेम, जो भी आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में पासवर्ड डालेंगे, फिर पासवर्ड को पुनः यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष, और यदि महिला है तो महिला, और उसके बाद में पंजीकृत करें पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नोटपैड जो ओपन कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप अपनी आईडी बनाएंगे। तो आईडी आप कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, जैसे कि A1 B7 C9। एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए और एक तो एक न्यूमेरिक ले लीजिए, एक अल्फ़ाबेट, और इस प्रकार से अपनी आईडी बना सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार यहाँ पे आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल आईडी डालते हैं, अगर वो पहले से ही होएगी तो आपको बोलेगा कि ये आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको दूसरी यहाँ पे डालनी है। पासवर्ड तो आप सभी जानते हैं किस हिसाब से, कैपिटल ABCD@123 इस प्रकार का पासवर्ड आपको डालना है। फिर उसके बाद में जब सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिर से चलते हैं होम पेज पे और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करें पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो भी आपका यूज़र आईडी है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा। फिर उसके बाद में आपको प्रविष्टि करें एवं OTP भेजें पे क्लिक कर लेना है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा, वो डालने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए इतना करने के बाद में लॉगिन कर लेते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अनुपम वर्मा, यानी कि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या जो है करना है और कैसे क्या सब कुछ होगा, तो देखिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आवेदन पंजीकरण, फिर कुल आवेदन पत्र, पासवर्ड बदलें और लॉगआउट, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो ये लास्ट के 2 ऑप्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं। और कुल आवेदन पत्र प्रपत्र 25 के अंतर्गत है।
तो आपने जितने भी यहाँ पे आवेदन दिए हैं वो इसमें आएंगे और आवेदन पंजीकरण पे ये फॉर्म खुल के आएगा। तो सिंपली ये जो है ये तो चूज रहेगा, अधिनियम धारा 34 भी आएगी आपको चूज करने को। फिर उसके बाद में जो भी आपका मंडल है वो आपको चूज कर लेना है, जनपद चूज कर लेना है, न्यायालय, तहसील, और उसके बाद में आवेदन का जो प्रकार है वो तो इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। और उसके बाद में नाम डालना है आवेदक का, उसके जिसने भी ज़मीन खरीदी है एट दिस टाइम, जिसके पास जो है ज़मीन वगैरह है। फिर उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डालेंगे, फिर उसका एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डाल देंगे। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हस्तांतरण विलेख में सम्मिलित भूखंडों का विवरण। फिर आप जो है क्या दर्शाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैनामा और उसके बाद में कितनी संख्या है भूखंडों की संख्या, तो वो भी आपको देनी है। यदि एक है तो एक रहने दें। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसका विवरण देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा तो यहाँ पे एक, अगर पास में ही कोई दूसरा है एक ही बैनामे पे तो यहाँ पे दो चूज करेंगे और उनका विवरण दे देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पे कैसे देंगे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे खतौनी का विवरण भी आपको देना पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्रेता का विवरण, तो यहाँ पे क्रेता का विवरण दे देंगे जिसने भी प्लॉट जो है खरीदा है उसका देने के बाद में यहाँ पे विक्रेता का विवरण, यहाँ पे क्रेता जोड़े हैं तो पूरा डिटेल देने के बाद में क्रेता जोड़े पे क्लिक करेंगे। विक्रेता का विवरण जो भी बेच रहा है उसका सारा विवरण देने के बाद में यहाँ पे विक्रेता जोड़े पे क्लिक कर देंगे। फिर निबंधन कार्यालय यहाँ पे चूज कर लेना है। सब भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कहाँ से जो है ये सब कराया है बैनामा वगैरह। तो ये देखने के लिए आपको अपना बैनामा देखना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ होता है। निबंधन कार्यालय कौन था, रजिस्ट्री वर्ष, बही संख्या, रजिस्ट्री संख्या, और ये सारा का सारा वहाँ पे दिया होता है और आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर गवाह कितने थे, गवाहों को यहाँ पे जोड़ देना है। फिर उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे सब कुछ भरने के बाद में अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन घोषणा पत्र दिया है। तो यहाँ पे प्रार्थना जो है ऑलरेडी लिखी हुई होती है। अगर आपको कोई अन्य अनुरोध करना है, कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने क्रय की गई दान में प्राप्त भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। फिर बाकी जो नहीं है यहाँ पे आपको पढ़ के बात करनी है। तो यहाँ पे मैं अनुसूचित जाति, अगर आप SC या ST से हैं तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं। फिर विक्रेता जो है वो SC ST का है तो यहाँ पे हाँ वरना नहीं। यह कि क्रय की गई दान में प्राप्त की गई भूमि को सम्मिलित करते हुए मेरे परिवार में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है। तो जब आपने प्लॉट वगैरह या ज़मीन वगैरह ख़रीदा उस वक्त आपके पास इतनी एकड़ ज़मीन जो है इससे अधिक यदि है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं। फिर प्रश्नगत भूमि भार मुक्त व कहीं बंधक है, जैसे कि आपने कोई खेत वगैरह खरीदा, अभी अगर वो किसी बैंक में बंधक वगैरह है या वहाँ पे ग्रीन कार्ड पे किसी ने लोन ले रखा है तो उसके लिए ये है, तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं अगर लोन है, नहीं है तो नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं एवं मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है। फिर आपको सुरक्षित करें पे सिंपली क्लिक कर देना है और आप जो है दावेदार हो जाएंगे और आपने आवेदन कर दिया है। फिर यहाँ पे कुल आवेदन पत्र पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा और आप वो प्रिंट आउट अपना निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे क्या करना है सब कुछ, तो आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको लॉग आउट कर दीजिए, चलिए एक्स्ट्रा टेक वर्ड पे। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमें कुछ सपोर्ट दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिनको लोगों को ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं जानते हैं एक्स्ट्रा टेक वर्ड के बारे में,
वो हमारे चैनल के बारे में जानें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले एक अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।